कौवा अपनी शक्ल को देखकर सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज्यादा कुरूप मैं ही हूँ। न तो आवाज अच्छी है, न ही पंख सुंदर हैं, और मेरा रंग भी काला है। एक दिन बगुले ने कौवे की उदासी का कारण जानना चाहा, तो कौवे ने जवाब दिया कि तुम गोरे चिट्टे हो, मैं तो बिल्कुल काला हूँ। बगुला ने कौवे से कहा कि दोस्त, मैं कहाँ सुंदर हूँ? तोते को देखो, हरे पंख और लाल चोंच, काश मेरे पास भी ये सब होता। बगुले की बात सुनकर कौवे को सुंदरता को जानने की इच्छा हुई। वह तोते के पास पहुंचकर बोला कि तुम इतने सुंदर हो। जवाब में तोते ने कहा कि लेकिन मोर मुझसे ज्यादा सुंदर है। मोर की खुशी जानने के लिए कौवा उसे जंगल में खोजने लगा, परंतु उसे एक भी मोर नहीं दिखाई दिया। जंगल वालों से पूछने के बाद पता चला कि मोर को चिड़ियाघर वाले उठाकर ले गए हैं। कौवा मोर की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां पर उसने मोर से उसकी सुंदरता पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मोर उलटा रोने लगा। उसने कौवे से कहा कि ईश्वर का धन्यवाद करो जो तुम सुंदर नहीं हो, वरना पिंजरे में होते। दोस्तों, कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ईश्वर की बनाई चीजों पर सवाल नहीं करना चाहिए। एक बार नदी ने समुद्र से अहंकार से कहा, बताओ, पानी के प्रचंड वेग से मैं तुम्हारे लिए क्या बहा कर लाऊं? तुम चाहो तो मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार आ गया है। उसने कहा, यदि मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आना। समुद्र की बात सुनकर नदी हंसी और कहा, बस इतनी सी बात, अभी आपकी सेवा में हाजिर कर देती हूँ। नदी ने अपने पानी का प्रचंड प्रवाह घास उखाड़ने के लिए लगाया, परंतु घास नहीं उखड़ी। नदी ने हार नहीं मानी और बार बार पानी के वेग के सामने झुक जाती और उखड़ने से बच जाती। नदी को सफलता नहीं मिली और थकी हारी निराश नदी समुद्र के पास पहुंची और अपना सिर झुकाकर कहने लगी, मैं मकान, वृक्ष, पहाड़, पशु, मनुष्य आदि बहाकर ला सकती हूँ, परंतु घास उखाड़ कर नहीं ला सकी, क्योंकि जब भी मैंने प्रचंड वेग से घास पर प्रहार किया तो घास ने झुककर अपने आप को बचा लिया। मैंने प्रचंड वेग से घास पर प्रहार किया तो घास ने झुककर अपने आप को बचा लिया और मैं ऊपर से खाली हाथ निकल आई। नदी की बात सुनकर समुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कठोर है, अडियल है, अहंकारी है, वे आसानी से उखड़ जाते हैं, लेकिन जिसने घास जैसी विनम्रता सीख ली हो उसे प्रचंड वेग भी नष्ट नहीं कर सकता। निष्कर्ष, जो परिस्थिति अनुसार आसानी से अपने आप को ढाल लेता है वह टूटता नहीं है और विनम्रता से आप सभी से जीत सकते हैं। ऊंची से ऊंची एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। उस रास्ते से एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन वो पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा, तो दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दूसरे पेड़ में घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि इसी दौरान पहले पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। चिड़िया को बहते हुए देखा तो कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आई तब तुमने मना कर दिया था। अब देखो तुम्हारे इस रूखी बर्ताव की सजा तुम्हें मिल रही है। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर है और इस बारिश में मैं टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। निष्कर्ष, किसी के इनकार को हमेशा उसकी कठोरता ना समझे, क्या पता उसके उसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए किसी के चरित्र और शैली उनके वर्तमान व्यवहार से ना तौले।